रियलाइजेशन ऑफ गेट्स। देखो, सबसे पहले मैं और गेट को अचीव करता हूँ कि कैसे बनेगा। और गेट का लॉजिक पता है मुझे कैसे काम करता है। अब उस लॉजिक के आधार पर मुझे कंपोनेंट्स फिक्स करने हैं। सेल लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, डायोड या इंडक्टर या कैपेसिटर, इनको लगा के मुझे उसी लॉजिक पे काम करवाना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी से मैं हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। ठीक है, और ये वाला टर्मिनल एक बना दिया, एक टर्मिनल ये बना दिया। ठीक है, तो सपोज इस बैटरी की ईएमएफ कुछ है, लेट्स से 5 वोल्ट, लेट्स से 5 वोल्ट। तो ये वाला टर्मिनल अगर कनेक्ट होगा तो क्या देगा? 5 वोल्ट। ये वाला टर्मिनल में कनेक्ट होगा तो क्या देगा? 0 वोल्ट। तो 5 वोल्ट को कैसे ट्रीट करेंगे? हाई, मतलब 1, और 0 0 ही रहा। ठीक है ना। चलो अब सुनो, अब यहां पर हमारे पास 2 डायोड्स हैं। ठीक है, डायोड्स, ये नॉट गेट नहीं है, ये डायोड है। ओके, ऐसे, और ये एक डायोड होगा ऐसे। ठीक है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और यहां पर अब आउटपुट लेते हैं इंक्लूडिंग रेजिस्टर, ऐसे, इसको लोड रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, ये डायोड्स हो गए, ये D1 डायोड और ये D2 डायोड। ठीक है, और यहां आप ले रहे हो आउटपुट, यहां पे आउटपुट ले रहे हो। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया। दिस टर्मिनल इज A एंड दिस टर्मिनल इज B। याद आ रहा है? तो उस टेबल में क्या करते थे? सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लिखते थे। तो मैं अब यहां पे चेक कर रहा हूं। ओके, चेकिंग चल रहा है, चेक कर रहा हूं। तो मैंने A का कॉलम बनाया, B का कॉलम बनाया। ठीक है, और फिर मैं Z का कॉलम बना रहा हूं। Z मतलब मेरा आउटपुट है। ठीक है, अभी अगर सर्किट में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, तो इससे कोई भी करंट फ्लो होगा क्या? इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहां का वोल्टेज क्या मैंने दे रखा है? 0, बिकॉज ये अर्थिंग है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 0। तो अगर ये 0 है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। तो इसका मतलब अभी 0 है, कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ये 0 है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, तो ये अनबायस्ड कंडीशन में है। तो सबसे पहले दोनों, हाँ, अब समझ लो, ये वाला हायर पोटेंशियल पे है ना, तो ये 1 होगा और ये 0 होगा। तो जब इस टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो वो कैसा इनपुट देगा? 1 की तरफ। इस टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो वो कैसा इनपुट देगा? 0 की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो मैं पहले इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, 1 और 1 दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, 1 1। तो मैंने 1 और 1 किया, तो ये क्या हो गया? हायर पे हो गया ना, ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल हाई हो गया, यहाँ का पोटेंशियल +5 हो गया। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल पहले क्या था? 0। तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हो गया? बिल्कुल। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देता है, और आइडियल डायोड की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। आइडियल डायोड बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी अब 5 वोल्ट हो गया, है ना, बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया ये, तो फॉरवर्ड बायस होने से ये भी 5 वोल्ट हो गया। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो फिर यहाँ आते आते ये भी क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 वोल्ट आया, तो 5 को कैसे ट्रीट करना है? 1 की तरह। तो जब 1 1 है तो आउटपुट भी 1 आया। ठीक है, आया समझ? अब 0 0 पे देखते हैं, दोनों को 0 0 पे कनेक्ट कर देते हैं, या एक को 0 एक को 1 पे कनेक्ट कर देते हैं। चलो, B को 0 और A को 1 ऐसे कनेक्ट कर दिया।
तो बी को 0 से कनेक्ट कर दो, तो यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, 0 है और पहले यहाँ भी 0 ही था, पहले की बात बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, अनबायस्ड हो गया, है ना। तो अगर अनबायस्ड होगा तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अनबायस्ड डायोड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सही है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, आपको मैंने बता रखा है, उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तभी और फॉरवर्ड और ज़्यादा फिर करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और होल्स जो हैं उनका फ्लो होना शुरू होगा। तो अनबायस्ड हो गया ये, दिस इज अनबायस्ड, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, ये फॉरवर्ड बायस है अभी भी, तो 5 है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने से इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया, कोई ड्रॉप नहीं आया, तो ये 5 है, तो ये भी 5, तो यहाँ भी 5, तो यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा। तो 5 वोल्ट को कैसे ट्रीट करना है, 1 की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, तो इस बार आप A को कनेक्ट करोगे यहाँ पे, B को कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो एक ही बात हुआ, एक ही बात हुआ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो ये 1 होगा। अब आते हैं दोनों को 0 0 पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, इसको भी हटा दो यहाँ से और यहाँ कनेक्ट कर दो ऐसे, तो दोनों 0 0 हो गए। तो जब दोनों ही 0 हो जाएंगे तो इधर भी 0 वोल्ट और पहले भी 0 था, इधर भी 0, इधर भी 0 था, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो इधर 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी 0 0 0, यहाँ 0 हो गया। तो इसका मतलब 0 आएगा कब, जब दोनों ही 0 से कनेक्टेड होंगे। अब देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, दिस इज सेम एज ऑर गेट। इसका मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन अगर मैं लगा दूं तो ये किस तरह से बिहेव क्या करेगा, और गेट की तरह। तो दिस इज और गेट, ठीक है। तो इसको मैं सिंबॉलिकली ऐसे बना दिया था, ऐसे, ये और गेट, ठीक है। अच्छा, अब एंड गेट देखते हैं, एंड गेट कैसे अचीव होगा, एंड गेट की एक्चुअल रियलाइजेशन देखो। अच्छा, ये कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए, पहली बार में जब मैंने 1 1 कनेक्ट किया था तो करंट यहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, तो इधर 5 वोल्ट था, इधर भी 5 वोल्ट था, तो क्या यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाता, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल थोड़ी ऐड होता है पैरेलल में, करंट ऐड होते हैं, ब्रांचेस वाले करंट ऐड होते हैं, तो पोटेंशियल मत जोड़ देना, ठीक है। हाँ, ये इसका क्या काम था, अगर ये दिमाग में आ रहा होगा, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करवाओगे, इनको तो आपने आइडियल लिया था, तो इससे कुछ पोटेंशियल राइज फॉल हुआ नहीं। इसका काम है रेजिस्टेंस, इसके कारण ही करंट फ्लो होगी, ठीक है, इसीलिए लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये हो गया और गेट। अब एंड गेट देखते हैं। एंड गेट के लिए भी मैं इनपुट एक दूंगा, तो इनपुट का यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो एक टर्मिनल यहाँ पर, एक टर्मिनल यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। इस बार डायोड जो है उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे, ठीक, और इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ओके। बस चेंज ये आएगा कि अब एक यहाँ पे एक बैटरी भी होगा, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस दिखाई देगी इस तरह से, और ये हो गया Z। इसकी EMF सेम ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, दूसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से चूज करेंगे, ये हमारे हाथ पर है, तो मैं भी बताऊंगा। तो ये डायोड हो गया D2, ये डायोड हो गया D1, ठीक है। अभी देखो, जब कनेक्शन कोई भी नहीं किया आपने, उस समय Z की वैल्यू क्या होगी पता करो। तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्किट यहाँ पे ब्रोकन है, कंप्लीट तो हुआ नहीं है। इसका मतलब Z की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी EMF, इधर की EMF ज्यादा होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पे
z की वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है ना, 1 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट कितना है, 1 है। समझ में आया, z की वैल्यू 1 है। अच्छा, कब, जब कनेक्शन नहीं किया गया। चलो अब फिर से इसके दो इनपुट्स का नाम हो गया a और b, ठीक है, और यहाँ पर हायर पोटेंशियल है तो ये इस टर्मिनल से आपको 1 मिलेगा, इस टर्मिनल से आपको 0 मिलेगा, ठीक है। चलो तो अब फिर से इस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं a और b का, ठीक है, और फिर z के साथ इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है। ओके, इनिशियली क्या था, यहाँ पर 1 था। अच्छा, तो पहले मैं इनको 0 0 से कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो गया, तो 0 0 ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों कनेक्ट हो गए 0 0 पे। ओके, वेरी गुड। अब देखते जाओ इधर से, क्या इधर का पोटेंशियल ज्यादा था पहले? हाँ बिल्कुल था। कितना था, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट था, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, और इधर भी 5 वोल्ट होगा, और इधर भी 5 वोल्ट होगा। अब आपने इसको कहाँ कनेक्ट कर दिया, 0 पे। कहाँ कनेक्ट किया, 0 पे। तो देखो राइट साइड में हाई पोटेंशियल है, लेफ्ट साइड में लो पोटेंशियल, तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हो गए दोनों? बिल्कुल हो गए। तो दोनों से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ऐसा करंट फ्लो होने लगेगा। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इससे भी फ्लो होने लगेगा, ऐसे, सही है, ऐसे होना शुरू हो गया। कब, जब आपने दोनों को 0 0 से कनेक्ट किया। अब यहां पे करंट फ्लो होने के कारण ये जो I है, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे Z की वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है, Z। तो Z की अब वैल्यू क्या होगी, अब Z की वैल्यू 5 नहीं होगी, है ना, ये 5 नहीं होगा, क्या होगा, देखते जाओ। 0 था, I फ्लो हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितने का ड्रॉप हुआ, -IR का ड्रॉप हुआ। उसके बाद आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज हो गया, पोटेंशियल राइज हो गया, तो जितना फॉल था उतना राइज हो गया। मैंने ऐसा बना रखा है, ऐसा बना रखा है कि E -IR हो जाए तो वो 0 आएगा। समझ में आया, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाए, सेम आ जाए। ऐसा मेरे हाथ में है ना, मैं खुद से लोड रेजिस्टेंस लूंगा, बैटरी में खुद से लूंगा, तो मैं ऐसी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि इस करंट ऐसा फ्लो करे कि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। ओके, तो Z की वैल्यू क्या मिल गई फिर मुझे, 0 मिल गई, क्योंकि दिस इज Z, दिस कंप्लीट इज Z। क्या है वो, Z है। तो Z क्या लिखोगे, E -IR, यही होगा Z, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे चूज करना है। तो मुझे क्या मिला, Z की वैल्यू 0 मिल गई, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। मतलब मेरे दिमाग में ये आ चुका है कि अगर यहां से करंट फ्लो होगा तब तो Z की वैल्यू 0 ही मिलेगी हर बार, क्योंकि मैंने ही बनाया ना, मैंने ही ऐसा रेजिस्टेंस लिया है कि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये 0 हो गया। ओके, अब इसको यहां से हटा दिए और इसको यहां कनेक्ट कर दिया 1 पे। तो देखो ये पहले 5 वोल्ट था, अब इसको भी आपने 5 वोल्ट से ही कनेक्ट कर दिया, तो ये अनबायस हो गया। अभी ये चलो अनबायस हो गया, अभी हो गया अनबायस, ठीक है। लेकिन हाँ, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, अभी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसको आपने D2 को ऐसे कनेक्ट किया कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया है, D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस, तो इसीलिए इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इधर नहीं हो रहा है, ठीक है, पर इधर से होगा। तो जो करंट I आ रहा था वो सारा का सारा इधर जाएगा, मतलब अभी भी I फ्लो करने वाला है। इसका मतलब अभी भी क्या आपको मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपने क्या लिया, A को 1 लिया और B को 0 लिया। अच्छा, इसको 1 और इसको 0 पैक करते हैं, ठीक है, एक ही बात है। इसको 1 लिया, इसको 0 लिया, तो 0 आ गया, ठीक। सिमिलरली अगर इसको इंटरचेंज कर दो, B को यहाँ कर दो, A को यहाँ कर दो, तो ये B को 1 कर दिया, A को 0 कर दिया, तब भी इसका आंसर 0 आएगा। मतलब
मुझे इस करंट को फ्लो होने से रोकना है। अगर इधर से फ्लो होना शुरू हुआ तो आपको हमेशा Z की वैल्यू 0 मिलेगी। तो देखो अभी तक तो सही बैठ रहा है एंड की तरह। अब दोनों को 1 से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों को 1 से कनेक्ट कर दो, इसको उठाओ और इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब इसको हटा दो यहाँ से। अब समझो, क्या दोनों के लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम पोटेंशियल हो गया? हाँ, ये 5 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया, ये भी 5 वोल्ट हो गया, ये भी 5 वोल्ट हो गया। तो ये दोनों तो अनबाइज्ड हो गए। अब अगर दोनों ही अनबाइज्ड हो गए तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इधर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ऑल्दो सर्किट क्लोज है पर करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ अनबाइज्ड डायोड कंडीशन। ऐसा क्यों होता है आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे मैंने डायोड का वर्किंग सिखाया था आपको, ठीक है। तो अनबाइज्ड में क्यों 0 हो रहा है, मैं बिल्कुल वर्किंग बता रखा हूं, कैसे पोटेंशियल राइज होता है तो फ्लो होता है, ये सब कुछ अच्छे से देख लो अगर भूल गए हो तो, ठीक है। अब देखो E माइनस आई आर, हाँ, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब I की वैल्यू 0 हो गई, अब I की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर I की वैल्यू 0 हो गई तो Z का वैल्यू क्या मिलेगा? I 0 हो गया तो Z की वैल्यू E मिलेगा, और E को क्या ट्रीट किया गया है? हायर वोल्टेज है ना, 1 ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। तो देखो इसकी इनपुट बिल्कुल वैसा ही है जैसा एंड गेट का है, सेम एज एंड गेट। तो इसका मतलब इस तरह का अगर मैंने कॉम्बिनेशन बनाया तो ये कैसे बिहेव करेगा? एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। तो चेंजेस क्या है देखो, डायोड्स का ओरिएंटेशन चेंज हो गया और यहाँ एक बैटरी आ जाएगा, तो वो एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। सिर्फ डायोड को रिवर्स करने से नहीं मिलेगा, आपको यहाँ बैटरी भी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस बिहेव्स एज एंड गेट, ठीक है। तो मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ ताकि दिस बिहेव्स एज एंड गेट, ठीक है। ऐसा ये सिंबल है, ऐसा ऐसा थोड़ी मिलेगा आपको बाजार में, इसके अंदर ऐसा बना रहेगा तभी इसकी एक्चुअल एंड गेट बनेगी। तो दोनों का हमने एक्चुअल रियलाइजेशन देख लिया, अब नॉट का देखेंगे एक्चुअल रियलाइजेशन कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या यूज हुआ? डायोड्स, रजिस्टर एंड सेल, उससे एंड और मिल गया। नॉट देखते हैं। अब एक्चुअल रियलाइजेशन हम नॉट गेट देखेंगे, ठीक है। नॉट गेट की एक्चुअल रियलाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। तो ये हो गया बैटरी से कनेक्शन, ओके, ऐसे। ये 0 की तरह बिहेव करेगा, ये 1 की तरह बिहेव करेगा। अगेन आई टेक इट टू बी 5 वोल्ट, लेट इट बी 5 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो, मुझे अगर एंड गेट चाहिए ना, एंड गेट, तो एंड गेट के लिए मैंने डायोड यूज किया था, और गेट के लिए भी डायोड यूज किया था। लेकिन अगर मुझे नॉट गेट चाहिए, नॉट, तो नॉट गेट के लिए डायोड्स यूज नहीं होंगे, ट्रांजिस्टर यूज होंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर में मैंने एप्लीकेशन में आपको बताया था ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, याद है? तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का जो डायग्राम था, जो उसकी सर्किट थी, सर्किट डायग्राम, वही सर्किट डायग्राम से आप नॉट गेट अचीव करेंगे। क्योंकि नॉट कैसा बिहेव कर रहा है, 1 या 0, 0 1, तो ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ये स्विच की तरह ही काम कर रहा है, या तो फ्लो कर रहा है या बंद कर दे रहा है, वो वाल्व की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो स्विच का ही तो बिहेवियर है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जो यूज किया था ना, वही करेंगे। तो क्या यूज करने वाला हूं? कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये कॉमन एमीटर ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और यहां मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये है एमीटर, ये है बेस, दिस इज इनपुट, ओके, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर, ठीक है। तो आउटपुट कहां लेंगे? आउटपुट यहां लेने वाले, इस जगह पे, ये Z, ठीक है। तो ये क्या था याद करो, VCC था, और ये क्या था? RL था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? Z की VCC माइनस IC
RN, ये होगी Z की वैल्यू अगर करंट फ्लो करेगा तब। सही है, चलो अब चेक करते हैं, देखते जाओ। सबसे पहले इसको 0 से कनेक्ट कर दो, ये 0 है, ये 1 है। तो अगर आप 0 से कनेक्ट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, Z का 1 आना चाहिए, है ना। तो देखो इसको जब यहां कनेक्ट कर दिया तो आपने इस बेस को, बेस ऑल्दो ये क्या है P है, ये क्या है N है, और ये क्या है N है, NPN कॉमन एमीटर मैंने यूज किया है। तो P को आपने 0 वोल्ट पे कनेक्ट रखा है, इसका मतलब P टाइप को आपने लो वोल्टेज पे कनेक्ट करके रखा है। तो ये अनबायस्ड कंडीशन हो गई। तो अगर आप लो वोल्टेज पे कनेक्ट करोगे तो इसकी अपनी एक नी वोल्टेज होती है, याद आ रहा है? इसका जो मैंने इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया था ट्रांजिस्टर वाला, याद आ रहा है क्या? तो उसमें अपनी इसकी एक ऐसी होगी ना, नी वोल्टेज तक होगी, उसके बाद ही ऐसे आगे बढ़ेगा ये। तो अगर आप उससे भी लो कर दिए, बिल्कुल लो कर दिए, तो फिर तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो अगर इनपुट में ही करंट नहीं है, अगर इनपुट ही नहीं हुआ है, तो फिर आउटपुट करंट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आईसी की वैल्यू क्या हो गई? 0। आईसी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहां लिखोगे व्हेन input is 0, that is when IB equals to 0, then IC is also equals to 0. Therefore Z equals to क्या आ गया? VCC। और VCC को क्या, इसकी भी वैल्यू ले लेते हैं 5 वोल्ट। तो इसका ये वाला टर्मिनल क्या है? ये वाला टर्मिनल हायर पे है, तो ये हायर वोल्टेज हो गया। तो हायर हो गया तो इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी? हायर मिलेगी। तो दैट इज +1 मिलेगा, है ना। तो इसको कैसे ट्रीट करना है? 1 की तरह बिहेव करना है। तो अब इनपुट क्या डाला आपने? इनपुट क्या डाला था? इनपुट में 0 डाला था। आउटपुट क्या मिला आपको? आउटपुट 1 मिला। देखो तो ये काम तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप इनपुट में 1 कर दो, इसका मतलब आपको क्या करना है? अब आपको इसकी कनेक्शन हायर वोल्टेज पे करनी है, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, इसको हटा दिया मैंने। तो जैसे इसको यहां कनेक्ट किए वैसे ही ये 5 वोल्ट है और ये हायर पोटेंशियल पर है, तो ये P भी हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट हो गया, तो इससे करंट इंजेक्ट हो जाएगा, इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो IB इसको बोलेंगे। तो IB फ्लो होगा तो IC भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। याद करो, याद आ रहा है? ये क्या मिलेगा? IC, ठीक है। तो यहां भी करंट मिलेगा IE, ठीक है। मैंने इसको क्या ऐसा पोर्ट की तरह बनाया है, स्विच में भी मैं आपको बताया था, पोर्ट की तरह इसको बना रखा हूं। तो जब 1 से कनेक्ट करोगे, 1 से, तो IC की वैल्यू मिलेगी। अब फिर से मैं वही कह रहा हूं कि इनका प्रोडक्ट ऐसा रहेगा कि वो इसके इक्वल हो जाए, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि हमने ऐसा ही बनाया है, हमारे हाथ में है कि बैटरी को चूज करना और लोड रेजिस्टेंस को चूज करना। तो इस तरह से होगा कि उसकी करंट ऐसी बनेगी कि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो Z आ गया 0। तो ये अरेंजमेंट क्या बताता है? ये अरेंजमेंट बताता है इट इज ए नॉट गेट, ठीक है ना, इट इज ए नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट ऐसे अचीव होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी तरह से, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, ऐसा कोई अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट क्या सिग्निफाई कर रहा था? इसको जब आप कनेक्ट करोगे इधर बैटरी से, तो इसके 2 टर्मिनल हो गए, है ना, 2 टर्मिनल हो गए। तो ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये क्या ये क्या सिग्निफाई कर रहा था? OR गेट। लेकिन अब इसकी जो आउटपुट है ना, आउटपुट यहां नहीं लिया जा रहा है, इसके आउटपुट में ये बना दिया, ट्रांजिस्टर बना दिया गया, ठीक है, इस तरह से। ऐसे बना दिया गया, ठीक है। और यहां आउटपुट ले, इस जगह पे आउटपुट ले ऐसे। तो ये बेस है, ये एमीटर है,
बेस है और ये कलेक्टर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, ये पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा गेट का एक्चुअल रियलाइजेशन है, बताओ, सोचो क्या लग रहा है इसका आंसर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये है OR गेट, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये है NOT गेट। तो फिर Z की वैल्यू क्या आएगी, Z की वैल्यू आएगी NOR, ठीक है ना, NOR आएगी। अब उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर इसका कनेक्शन यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे कर रहे हैं, है ना, A को 1 डाला और B को 0 डाला, तो बताओ क्या आएगा। तो A 1 है, 1 और विद 0 क्या होता था, 1 को और करोगे 0 से तो 1 आता था, लेकिन इसका बार कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0, है ना। तो नॉर अगर है और इसको कनेक्ट कर रहे हो इस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहा हूं, पहले और का आउटपुट ले लो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, वही आंसर आएगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, बिना कुछ काम किए। आपको कुछ भी आपको कनेक्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि वो कैसा बिहेव करता है, अपने आप ही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकते थे कि यहाँ पर ऐसे बना दिया, है ना, इस तरह से, इसको ऐसे बिहेव ऐसे कर दिया और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया ऐसे बैटरी। फिर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको 1 और 0 में कनेक्ट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, तो ये कैसा बिहेव होगा फिर। इन दैट केस इज बिहेव्स एज एंड गेट, कैसा बिहेव करेगा, एंड गेट। फिर इसको कनेक्ट कहाँ किया, नॉट पे, तो वो कैसे बिहेव हो जाएगा, नैंड गेट। और अगर ये नैंड है तो इसका आउटपुट और इनपुट आपको पता है कैसे करेंगे। तो अगर A और B में ये 1 और 0 है, तो अगर एंड करते तो क्या आंसर आता है इसका, 0। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आ गया 1, तो इन दैट केस वो 1 आ जाएगा। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इस पे, आई होप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा ना, तो दोनों गेट्स को मिलाकर एक ट्रांजिस्टर लगा दें, अगर डायोड्स और फिर ट्रांजिस्टर लगा दें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली वो एंड ही होगा या और होगा, और ये नॉट, हमेशा ये नॉट रहेगा, सही है। तो ऐसे होता है नैंड गेट का एक्चुअल रियलाइजेशन और नॉर गेट की एक्चुअल रियलाइजेशन, वो मैंने यहाँ पर मैंने बता दिया क्विकली, ठीक है। अब अलजेब्रा देखेंगे, इस पे अलजेब्रा कैसा होता है, अलजेब्रा के थ्रू क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ एक्सॉर बता देता हूं मैं आपको। ये एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ एक्सॉर, ठीक है ना। एक्सॉर को कैसे अचीव करेंगे, देखो क्या करते हैं, यहाँ इसका कनेक्शन एंड के साथ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ भी आप एक नॉट लगा दो, ठीक है। अब सुनो, ये A है और ये B है, ठीक, लेकिन ये एंड है, तो इसकी एक इनपुट तो होगी नहीं, 2 इनपुट चाहिए। तो एक इनपुट आप यहां से डालोगे और एक इनपुट आप यहां से डालोगे, ये ओवरलैपिंग शो करता है कि टच नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखते जाओ, उसके बाद इसका जो आउटपुट निकल के आएगा ना, उसको आप कहाँ कनेक्ट करोगे, उसको कनेक्ट करोगे एक और गेट के साथ, ऐसा, ठीक है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक्सॉर की तरह। तो देखते हैं इससे क्या इनपुट आया यहाँ पर, ए बार, इससे क्या इनपुट आया, बी, अच्छा इससे क्या इनपुट आया, ए, इससे क्या इनपुट आया, बी बार, इससे क्या आउटपुट आएगा, इससे आएगा ए एंड विथ बी बार, इससे क्या आएगा, ए बार एंड विथ बी, इसको एंड डॉट का मतलब एंड होगा। अब इसका इनपुट ये है, इसका इनपुट ये है, तो इससे बाहर आएगा क्या बन जाएगा, ये z इक्वल्स टू ए बार एंड बी और विथ ए एंड बी बार, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्या अचीव करते हो, एक्सॉर, ठीक है। तो एक्सॉर का आप इसी तरह से ट्रूथ टेबल भी लिख सकते हैं, अपना आप ए और बी का कॉलम
बनाए, एक कॉलम में ए बार लिखा, एक कॉलम में बी बार, फिर उसका एंड लेकर फिर और कर लो, तो आराम से आप उसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो। सही है। उसी तरह से आप एक्सनॉर को भी फाइंड कर सकते हैं ना, एक्सनॉर भी होता है एक एक्सनॉर। तो एक्सनॉर क्या होगा, नॉट ऑफ एक्सॉर, तो इसको कैसे लिखोगे, नॉट प्लस एक्सॉर। ठीक है, तो एक्सॉर आपने इस तरह से ड्रॉ किया था, याद आ रहा है, इसमें एक टिक लगा दो ऐसे, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक्सनॉर की तरह, तो ये बन जाएगा एक्सनॉर। इसका मतलब जो भी एक्सॉर था उसका नॉट ले लेना है। ठीक है ना, तो ये भी कहीं मिल जाए इस तरह से तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलो अब मैं आपको बुलियन अलजेब्रा बताता हूँ जो एक्चुअली में इसमें अलजेब्रा में फॉलो हो। तो अगर आपको अलजेब्रा पता होगा ना तो बहुत ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना ट्रूथ टेबल के। ट्रूथ टेबल किए बिना ही आप बता दोगे आउटपुट क्या होगा। ठीक है, रूल्स इन बुलियन अलजेब्रा। तो देखिए क्या क्या रूल्स है। नंबर 1, अगर a को और करो 0 से तो उसका क्या आंसर आएगा, जो भी आप a इनपुट डालोगे वही आएगा आउटपुट, इसका मतलब a होगा, है ना। लेकिन अगर a को एंड करो 0 से तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा, मतलब इसका हमेशा, तो एंड का मतलब क्या है, दोनों सीरीज में स्विच लगे हुए है ना, तो एक स्विच तो हमेशा ही ऑफ है, तो ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो हमेशा एक लो वोल्टेज मिलेगा। करेक्ट। नंबर 2, अब a को और करो 1 से तो हमेशा एक आउटपुट हाई है तो हाई ही मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी डालो a को, क्योंकि ये और में। लेकिन a को और करो 1 के साथ तो क्या होगा, ऐसा दोनों एक ही लिख दिया मैंने, एंड करो इसको, एंड। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 आएगा, जब a की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब वो a की तरह ही बिहेव कर रहा है। a के अंदर क्या छुपा हुआ है, या तो 0 या 1, कोई भी एक छुपा हुआ है। ठीक है, या मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए मैंने a लिखा है। तो यहाँ 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, मतलब जो a की वैल्यू होगी वही आउटपुट आ रहा है। नंबर 3, 1 के साथ हो गया। अब इसको इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, a और विथ a बार। तो अगर ये 1 डाले तो ये 0 हुआ, और दोनों में कोई एक जरूर हाई होगा, इसका मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर एंड करोगे अपने कॉम्प्लीमेंट से तो क्या आंसर आना चाहिए, 0, क्योंकि इसमें हमेशा एक ना एक जरूर 0 रहेगा। तो जब एक भी 0 हुआ तो उसका एंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब नंबर 4 इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर इसके 2 फॉर्म्स हैं, अगर a को b के साथ और किया और इसमें होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, है ना, होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, देखना, ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसमें जो भी साइन है उसका उल्टा कर दो, प्लस मतलब और है तो एंड हो जाएगा, एंड है तो और हो जाएगा। तो a बार एंड विथ b बार। ठीक है, तो इसका कॉन्वर्स भी बोल सकते हो कि अगर a एंड b का होल बार है तो इसको क्या बोल सकते हो, a बार और विथ b बार, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, नंबर बी में उल्टा है। ठीक है, इसका उल्टा कॉन्वर्स कर लो, बेसिकली यही बी था, बट मैं उल्टा अगर करूं, होल कॉम्प्लीमेंट यहां से अगर इधर पहुंचोगे तो क्या लिख सकते हो, जैसे इससे यहां पहुंचे तो होल में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे a बार एंड विथ b बार, तो इसको लिख सकते हो a और विथ b में होल कॉम्प्लीमेंट, कॉन्वर्स हो गया। बेसिकली मुझे इसको ना उल्टा करके लिखना चाहिए था, इसको और जो मैं लिख रहा हूं यहां पर इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे। कॉन्वर्स में क्या लिख सकते हैं कि अगर a एंड b का होल बार है तो a होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक ही बात होगा, उल्टा लिख दिया मैंने। अब इसमें b में लिख देता हूं, यहाँ
एंड ना हो, और ना होकर एंड है, यहाँ और था, यहाँ एंड ले लिया मैंने, ठीक है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए बार और विथ बी बार। अगर यहाँ एंड है तो यहाँ और आ जाएगा, दोनों में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें एक पांचवा बता देता हूं ऐसे ही, कि अगर ए एंड विथ ए बी ऐसे है, तो ए बी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए एंड बी है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई, तो इसमें से ए को कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 प्लस बी हो गया, ठीक है। इसमें भी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें वैलिड है, कर सकते हैं। अब 1 प्लस बी को यहां से क्या लिखोगे, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया ए एंड विथ 1। अब ए एंड विथ 1 क्या हुआ, ए, तो आंसर इज, तो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आया समझ में। तो यही बूलियन अलजेब्रा फॉलो होने वाला है। बूलियन अलजेब्रा मतलब सिर्फ 0 और 1 का अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ गेट्स से, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स रहेंगे, उसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। चलो ये मैंने गेट्स बना के दिया है यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी z is equal to 1, z equals to 1, z equals to 1 a और b की कौन से सेट ऑफ इनपुट पे होगी, a और b का कौन सा कॉम्बिनेशन ले कि z 1 आ जाए। तो देखो इसको करने के लिए आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, ट्रूथ टेबल बना के इनपुट डाल के देखोगे कब कब 1 आ रहा है, उसमें काफी टाइम लगेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को ही छोटा कर ले, तो यहाँ a है, यहाँ बी है, तो ये किस चीज का सिंबल है, ये तो ये नैंड का सिंबल है, कैसा है ये नैंड का सिंबल है। तो यहां पर बाहर आके ये क्या बन जाएगा, ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या बनेगा, बी, क्या बनेगा, बी बनेगा। तो जब बाहर आएगा तो ये क्या बना, देखो ध्यान से, ये बना ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट और विथ बी, ये बना। तो एक बार आपको एक्सप्रेशन मिल गया, इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अलजेब्रा आपको बता रखा है कैसे काम करता है। तो पहले इसमें डी मॉर्गन लगा दो, तो डी मॉर्गन लगाओगे तो क्या होगा, ए बार और विथ बी बार प्लस और बी। अब इन दोनों में अपना रूल लगा दो इसका। तो अगर बी और विथ बी बार है ना, बी और विथ बी बार है, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो 1 और विथ 1 क्या हुआ, 1। अच्छा, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, फिर 1 और विथ 0 क्या हुआ, 1। तो हमेशा ये तो 1 ही आएगा, मैंने वैसे रूल में लिख रखा था वहां पे। तो ये बना a और 1, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मैंने वहां पे रूल्स में लिखा रखा। अब इसका भी मैंने लिखा रखा है वहां पे रूल। तो 1 के साथ कुछ भी और करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यार ये तो हमेशा 1 ही है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, फॉर, आंसर इज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a एंड b z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, z हमेशा 1 आएगा, ठीक है। कॉपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ z, ऑल्सो ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ z। तो z का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है ये बताना आपको, ठीक है। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, इतने सारे इसमें गेट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो इसको अगर आप ट्रूथ टेबल से करने बैठोगे तो काफी टाइम लगेगा, है ना। तो इसको सिंपल से रूल से इसको फॉलो करते हैं। सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन जो मैंने सिखाया आपको वो काफी हेल्पफुल होगा यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा। तो ये a है, तो यहाँ भी a है, तो ये यहाँ a है, यहाँ भी a है। तो देख रहे हो, 2 इनपुट आपने सेम डाल दिया, इस तरह का मतलब क्या है, दोनों ही सेम है। और ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, a एंड a का होल कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा नैंड गेट, b के जगह a आ गया बस।
तो ए को ए के साथ एंड करोगे तो क्या होगा, ए ही होगा, इसका मतलब ए बार है। तो यहाँ से क्या आया आंसर, ए बार, वो उसमें इनपुट से चला गया। अब यहाँ से फिर से लेके जाओगे तो ये ए है, तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए एंड ए बार एंड विथ ए। तो इसका आंसर क्या हो बताओ, इसका आंसर हो गया 0, है ना। मैंने आपको दिखा रखा है उधर रूल। तो इसका मतलब यहाँ इनपुट क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये ए हो गया कंप्लीट, यहाँ से ए आया, ये बी था, ये बी था, बी से यहाँ नॉट हुआ तो ये क्या बना, बी बार। फिर ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, ठीक। ये इसके साथ एंड हुआ तो क्या बना, ए एंड बी बार, ए एंड बी बार, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ इनपुट में जाके क्या बनेगा, ए एंड बी बार, ठीक है ना, ये इसका इनपुट है। अब ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। तो Z का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखते जाओ, Z इक्वल्स टू ए डॉट बी बार और विथ 0 का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये नॉर है। अब कोई भी एक्सप्रेशन को 0 के साथ और करोगे तो वो वही एक्सप्रेशन रहेगा, है ना। ऊपर से रूल भी मैंने लिखा रखा था पीछे, ए और 0 इज ए, तो इसको क्या लिखोगे, ए एंड बी बार होल बार। अब यहाँ डी मॉर्गन लगाओ, डी मॉर्गन क्या कहता है कि होल कॉम्प्लीमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, अच्छा इसमें बार नहीं था, डिस्ट्रीब्यूट किया और ये एंड की जगह बन गया और। अब इसमें एक 2 बार हो गया, बार 2 बार, ठीक है। तो देखो अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सपोज ये बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 था तो 0 हो गया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे वापस 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो बी था वही आ जाएगा 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से, सही है। तो इसको क्या लिखोगे, ए बार और विथ बी, तो यही हो गया Z। अब एक बार आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाए तो फिर आप वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। वेव फॉर्म का मतलब है कि अगर इनपुट दे दिया जाए, सपोज ऐसे है, क्या ऐसे बना रहा हूं, तो मैंने ये ए लिया तो ए का और बी का बात हो रही है, तो इसको ऐसे कहते हैं 0 1 0 1, ऐसे लिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं, ए का ये वेव फॉर्म है, बी का ये वेव फॉर्म है, तो बताओ Z का वेव फॉर्म क्या हो। तो ये ए लिया और ये 0 है, तो ये भी 0 0 1 1, ठीक है। ये इनपुट है, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और भी दे दें, वो आपको ये निकालने आना चाहिए, उसके बाद फॉर्म करने आना चाहिए आपको। तो क्या करना है, पहले ए बार करना है। तो ए बार करोगे तो ये मैंने क्या लिया था 0, और ये क्या लिया था 0, फिर ये क्या लिया था 1, फिर ये लिया था 0, फिर ये 0 1 1 1। तो इसमें लिखा है पहले आप ए बार बना लो, तो मैं ए बार बना लेता हूँ, पहले ए बार बना लिया। तो ए बार 0 की जगह हो गया 1, ठीक है, फिर 1 की जगह हो गया 0, फिर 1, फिर 0, ये ए बार। अब मुझे इसको और करना है किसके साथ, बी के साथ, तो इसको इसके साथ और करना है, तो ए बार और विथ बी, या बी को ए बार के साथ करो, एक ही बात है क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव फॉलो हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का और करना है, तो ये 1 है, तो 1 और 0, 1 और 0 का क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे ऐसे 1 बना लो, ये हो गया 1, ठीक है। उसके बाद दोनों ही 0 हैं, दोनों 0 हैं तो 0 0 0 ही रहा, फिर दोनों ही 1 है तो 1 रहा, फिर ये 1 रहा, ऐसे। तो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ Z, ये Z करेक्ट है। इसी चीज को ऐसे ग्राफ में बना के दिया जा सकता है कि क्या इसका ये आउटपुट है, ऐसे 1 0 1 1 ऐसे। तो ये तब होगा जब A और B का इनपुट ऑल पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो मैंने और पॉसिबल में ये बनाया कि ऐसे बनेगा।
अगर ए और बी इनपुट चेंज करोगे तो फिर इसका वेव फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसी रूल से चेंज होगा हर बार। ठीक है, तो वेव फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है। कभी कभी सिर्फ यही पूछा जाएगा आपको कि ये इनपुट है, बताओ आउटपुट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, बुलियन अलजेब्रा लगाना है और सब रूल्स को फॉलो करना है वहाँ। ठीक है, अपने आप ही आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक, चलो इसको कॉपी कर लो। अब जो लास्ट पोर्शन है इस बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स का, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर्किट में जब लॉजिक गेट्स, उसमें गेट्स लगे हुए हैं तो कई सारे डायोड्स लगे होंगे, कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे, है ना, कई सारे सेल लगे होंगे, रजिस्टर लगा होगा, तब जाके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा। तो ऐसा नहीं होता, एक ही ऐसा गेट होता है जिससे आप सारे गेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो आपको इतने सारे चीज़ें, इतने सारे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। जैसे आपको मैं अगर बताऊं कि आप अगर रास्ते में जा रहे हो तो आपको बिल्डिंग अलग अलग दिखाई दे रही है, तो हर बिल्डिंग का डिजाइन अलग है, लेकिन उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सब में सेम लगा है। वही ईंट लगी है, वही रॉड लगा हुआ है, सीमेंट वैसे ही यूज हुआ, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई। ठीक है, उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉम्प्लेक्स सर्किट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सबका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक ही गेट है जिससे आप सारे गेट अचीव कर सकते हैं। तो वो है या तो नैंड गेट या नॉर गेट। तो मैं आपको नैंड गेट का बना के दिखाता हूँ पहले, कि नैंड गेट से सारे बेसिक गेट्स आप बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल मतलब सारे गेट्स इससे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला शुरू करता हूं मैं, नैंड गेट एज अ नॉट गेट। ठीक है ना, तो नैंड से आपको क्या बनाना है, नॉट बनाना है। तो देखो, नॉट में एक ही इनपुट होता है, पर नैंड में दो इनपुट्स होते हैं, तो दोनों ही इनपुट्स इनके सेम कर दो, है ना, ऐसे कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, देख लो, आपने दोनों में सेम इनपुट डाल दिया ए, तो दोनों में ए और ए गया, तो इससे बाहर आया तो क्या बनेगा देख लेते हैं। अभी मैंने वैसे बताया आपको, ए एंड ए का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ए इनपुट डाला, आउटपुट क्या बना, ए बार। तो मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, इस तरह का अरेंजमेंट। इस तरह का अरेंजमेंट को आप बोलोगे ये नॉट गेट है सर, ऑल्दो मैंने नैंड लगाया है, पर ये बिहेव कैसा करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ठीक है, अब सेकेंड मैं यूज करता हूं एंड गेट। तो नैंड एज अ एंड गेट। ठीक है, अब आपको एंड गेट बनाना है इससे, लेकिन हम आपको यूज क्या करना है, सिर्फ नैंड गेट्स ही यूज करना है, और कोई गेट यूज नहीं कर सकते। और आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा दिखना चाहिए, एंड गेट की तरह। तो देखो, इसका आंसर यहीं छुपा हुआ है कि अगर आप नॉट का, जैसे ए बार का एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लो तो इसका आंसर ए आ जाता है। उसी पे आंसर छुपा हुआ है कि अगर आपने एंड को नॉट किया तभी वो नैंड बना था, एंड को नॉट किया तभी नैंड बना था, एक बार और नॉट कर दो तो वो एंड बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो मैं क्या करने वाला हूं, नैंड का अगर नॉट कर दिया जाए तो वो बन जाएगा एंड। इसी कंसेप्ट पे मेरा आंसर है। तो पहले नैंड गेट्स लेते हैं, उसका नॉट कर देते हैं। तो नैंड गेट ये हुआ, दो इनपुट आ गए इसके, क्योंकि ये एंड होने वाला है तो दो इनपुट्स लेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या बना, क्या बना, ये बना ए और ये बना बी। तो ये क्या है, नैंड। इसका आपको क्या कर लेना है, नॉट। इसका आपको करना है बस नॉट।
आपको हमेशा नैंड यूज करना है और कोई गेट यूज नहीं कर सकते। चलो तो इससे बाहर आया तो क्या बना, देखिए ध्यान से देखिए, ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, अभी मैंने सिखाया आपको, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ए एंड बी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर बन गया ए एंड बी। यस, दिस इज एंड गेट। ठीक है, तो 2 नैंड गेट्स को ऐसे ज्वाइन करोगे तो वो एंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब मुझे और बनाना है। ठीक है, और गेट फ्रॉम नैंड गेट, और गेट फ्रॉम नैंड गेट। देखो कैसे करेंगे, सिर्फ नैंड यूज करना है। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ही कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इनपुट लेके जा रहा हूँ, इसमें भी वही कर रहा हूँ, तो इसमें पहले कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, और फिर इसको इनपुट डाल दिया। देखो हमेशा नैंड यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये और की तरह बिहेव करेगा, तो चलो चेक करते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इससे बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, ए बार, और इससे बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, बी बार। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट अब कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये नॉट है, तो इससे बाहर आएगा तो ये नॉट बनेगा, इससे बाहर आया तो ये इसका नॉट बनेगा। ठीक, अब इससे क्या लिखोगे, इससे बाहर आएगा तो इससे लिखोगे ए बार एंड बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों इनपुट्स हैं, इसका एंड करोगे फिर उसका बाहर करोगे तभी तो नैंड बनेगा। समझ आ रहा है, ये सब अब समझ आ गया होगा आपको, बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। अब यहाँ पे आपको लगाना है डी मॉर्गन लगाना है। तो डी मॉर्गन मैंने क्या बताया था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इसका साइन चेंज कर सकते हो, तो इसमें ए बार 2 बार हो गया और यहाँ एंड की जगह और हो गया, फिर यहाँ बी बार डबल बार हो गया, तो ये बना ए और बी। अरे ये तो और गेट हो गया। तो ऐसी अरेंजमेंट इसके तरह बिहेव करेगी, और गेट की तरह। तो नैंड गेट से आप सारे गेट्स अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से आप नॉर गेट से भी सारा अचीव कर सकते हैं। तो नॉर गेट देखते हैं उससे कैसे बनेगा, नॉट एंड और कैसे बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं सेकंड नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो अब मैं यूज करने वाला हूं नॉर गेट एज नॉट गेट नंबर 1। तो खुद भी समझ गए होगे क्या करने वाला हूं मैं, इसके इनपुट्स में दोनों सेम कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो चेक करते हैं कि आंसर बना या नहीं। तो इसको लिखोगे ए और ए का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए का ए के साथ और होगा तो ए ही आएगा, क्यों, इसको 1 होगा तो 1, 0 होगा तो 0, तो ए बार हो गया। तो ये कैसा बनेगा, नॉट की तरह, नॉट गेट। सही है। नंबर 2, अब मैं और गेट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लॉजिक पता है कि इसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो अपने आप ही और बन जाएगा। और गेट फ्रॉम नॉट, तो इसका वही है लॉजिक। क्या लॉजिक है, देखो, अगर आपने नॉर का एक बार नॉट कर दिया तो इसका आंसर क्या बनेगा, और। ठीक है, चलो तो पहले तो नॉर ले लो, नॉर ले लिया आपने, तो बड़ा सा ऐसे, फिर इससे क्या करो, इसका दोनों में इनपुट डाल दो और एक बार और नॉर ले लो। ठीक है ना, ऐसे। तो इसके 2 इनपुट्स होगा ए बी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बना, तो इससे आएगा तो ये क्या बनेगा बता दो, इससे बनेगा ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या बनेगा, ए 2 बार कॉम्प्लीमेंट,
तो आंसर हो गया ए और बी। तो ये कैसी बिहेवियर है, और गेट की तरह। तो नॉर से और ऐसे बनाते हैं, नॉर से नॉट ऐसे बनाते हैं, बचा क्या, एंड। तो एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। देखो अब जिस तरह से वहां पे मैंने और निकाला था नैंड से, वैसा ही एंड निकालूंगा नॉर से। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, पहले ही इसको कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी इनपुट डाल देंगे इधर, और फिर इसके इनपुट के लिए यहां करने वाले हैं। ठीक, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और इन दोनों को किसमें डालना है, ऑफकोर्स एक ही गेट यूज करना है। सिर्फ और नॉर 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 यूज हो रहा है, और नैंड 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 यूज हुआ था। तो इससे क्या बाहर आएगा, मैंने बता दिया, ये कॉम्प्लीमेंट बना के भेजता है। तो ये बन गया ए बार, ये बन गया बी बार, और इससे आ गया तो क्या बनेगा, ए बार और विथ बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। इससे यही निकल के बाहर आएगा, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, तो लिखेंगे ए बार बार, फिर ये कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लगा रहा हूँ मैं, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन बहुत ही हेल्पफुल है। तो डी बार बार, तो ये बन गया ए एंड बी। यस, दिस इज एंड गेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट है नॉर और नैंड। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं ना, वो सभी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यही होते हैं, या तो नैंड होता है या नॉर होता है। जैसे सभी बिल्डिंगों का जो भी आपको दिखाई देता है हर जगह, आपके घर में, बाहर में, मार्केट में, शॉप्स में, मॉल में, सभी में ईंट लगे हुए हैं, ऐसे ईंट से बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, बट सभी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सेम होते हैं। उसी तरह से स्ट्रक्चर अलग अलग होगा हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, बट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नैंड और नॉर ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो डी मॉर्गन से काम करना आसान हो जाता है। कभी कभी ट्रूथ टेबल पे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तीन तरीके से आते हैं, या तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन बताना होता है, या फिर आपको इनपुट्स देकर आउटपुट पूछेंगे 1010 के फॉर्म में, या फिर वो ग्राफ बना देंगे क्लॉक वाला, उसी में आप 1010 लिख लेना, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर एंड देन लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं, और इसके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ही सिंपल है। इनको आप पेन डाउन करो, नोट डाउन करो, और उसको रिवाइज करो। ठीक है, फिर क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिलेंगे अलग अलग सोर्स पे, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके बाहर कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है।